गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। कुछ दिन पहले आप लोगों को हमने इस सदर बाजार के ट्रंक मार्केट की एक तस्वीर दिखाई थी, जिस तस्वीर में आपको भारी भीड़ यहाँ पर नजर आई थी। लेकिन उस भारी भीड़ के बाद एक सवाल अब ये उठता है कि क्या गुरुग्राम पुलिस गुरुग्राम में दो कानून चला रही है। दो कानून इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम के सदर बाजार में जो ज़रूरी सामानों की दुकानें हैं उनको सुबह 11 बजे बंद करा दिया जाता है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस का ही आदेश है कि बाकी इलाकों में गुरुग्राम में वो दुकानें खुली रहती हैं जो ज़रूरी सामानों की दुकानें हैं। मसलन गुरुग्राम के, अगर नए गुरुग्राम की हम बात करें तो पोश इलाकों में दुकानें अभी शाम तक भी खुली हुई हैं, लेकिन सदर बाजार में आखिरकार क्यों सारी दुकानों को तुरंत बंद करा दिया जाता है सुबह 11 बजे ही। इस तरह के डबल कानून की हमने आपको एक खबर पिछले साल लॉकडाउन में भी दिखाई थी, जब गुरुग्राम में पूरा सदर बाजार बंद था, लेकिन उस दौरान शाम को 7 बजे के बाद गुरुग्राम के सोहना चौक पर जो हरीश बेकरी है वो खुली हुई थी। और एक साल बाद भी आज भी वही हालात हैं कि सदर बाजार को सुबह 11 बजे बंद करा दिया जाता है, लेकिन हरीश बेकरी शाम को 5 बजे तक भी खुली हुई है और पूरे दिन खुली रहती है। इसके पीछे क्या तर्क है उसको लेकर भी हमने जब गुरुग्राम के डीसी साहब से बात की तो गुरुग्राम के डीसी का कहना है कि मेरी तरफ से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं कि मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेगी, यानी कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि जो ज़रूरी सामानों की जो दुकानें हैं जिनको लॉकडाउन में छूट दी गई है उनको लेकर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस सदर बाज़ार में इन चीज़ों को, जो ज़रूरी सामानों की जो दुकानें होती हैं उनको बंद करा देती है। हमने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से भी बात करनी चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है कि केवल सदर बाज़ार में ही दुकानें बंद करा दी जाती हैं, लेकिन गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद मैंने खुद गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन को जब फ़ोन किया तो उनका ये कहना है कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है उनको बंद करा दिया जाता है। अरे साहब, ये तो आप भी जान लीजिए कि जब सुबह 2 घंटे ही दुकानें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है कि पुराने गुरुग्राम में जितने भी लोग रहते हैं वो ज़रूरी सामान खरीदने के लिए, चूँकि सदर बाज़ार सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहीं पर आएंगे ना। जब सस्ता सामान बाकी जगहों से कम में मिलता है तो यहीं पर खरीदने आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि 2 घंटे में अगर दुकान खुलेंगी तो हज़ारों लोग एक साथ दुकानों पर सामान खरीदने आएंगे, तो भीड़ तो लाजमी है। लेकिन नए गुरुग्राम में वो दुकानें क्यों खुली रहती हैं, ये डबल कानून गुरुग्राम पुलिस गुरुग्राम में क्यों अपना रही है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में व्यापार केंद्र पहुंची और वहां के क्या हालात हैं शाम को 4 बजे जब उन्होंने वहां से रिपोर्ट बनाई, तो वो रिपोर्ट पहले आप देखिए कि वहां पर किस तरह अभी भी दुकानें खुली हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके की मार्केट व्यापार केंद्र में, जहां पर लोगों की जो ज़रूरत का सामान की जो दुकानें हैं वह सभी खुली हुई हैं, और वहीं दूसरी तरफ सदर बाज़ार मार्केट में जो दुकानें हैं उन्हें 11 बजे बंद कर दिया जाता है। इस वक्त 4 बज रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत की जो सामान की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी ज़रूरत के सामान की दुकानें वो सारी ओपन हैं, लेकिन दूसरी ओर सदर बाज़ार मार्केट में 11 बजते ही पुलिस वाले आते हैं और दुकानों को बंद करा देते हैं। ऐसी उनकी कार्यप्रणाली पर यही सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ के लोगों को ज़रूरत के सामान के लिए हम हर टाइम दुकानें ओपन करा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ छोटे शहर हैं वहाँ पर लोगों के ज़रूरत के सामान के लिए सिर्फ 11 बजे तक का ही टाइम दिया जाता है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर पुलिस ने उनसे कोई टाइमिंग को लेकर कोई बातचीत की है या नहीं। सर, यहाँ पे पुलिस आती है? राउंड तो लेती है देखो। तो जैसे पुलिस यहाँ पर आती है तो क्या वो उन्होंने कुछ टाइम बताया है? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं बताई, मॉर्निंग में खोलते हैं। जैसे और जगह देखा जा रहा है कि 11 बजते ही दुकानों को बंद करा दिया जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा है? वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भीड़ वाले इलाकों में ऐसा होता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, इस वजह से यहाँ ठीक है, जी बताइए। वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ सदर बाज़ार पुरानी मार्केट में जो ऐसी बात है वहाँ भीड़ है। यहाँ सब अपने अपने दूर दूर रहते और दुकान पे हाई फाई ग्राहक आते, स्टैंडर्ड ग्राहक आते, वो अपने आप समझते हैं कि भाई कैसे हमने माल लेना है। बात ये नहीं हो रही कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते, बात ये हो रही कि अगर सामान लेने आएंगे तो भीड़ तो यहाँ भी हो सकती है। नहीं, मगर अलग अलग फ़र्क रख के करते ना, जगह को गैप। ऐसे तो वहाँ पे भी
लिया जा रहा आप है देखो ना। ऐसा नहीं हो रहा है ना वहाँ पर, अब वहाँ नहीं हो रहा है और यहाँ आप कितने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है और सब देख रहे हो आप अपने आप से, वहाँ नहीं लेकिन सर पता है क्या हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए ओपन हो रही है दुकानें, तो ऐसे में तो लोग बाग अपने घर से निकलेंगे और सामान लेने के लिए आएंगे, तो भीड़ तो बढ़ रही है। अगर जैसे यहाँ पे हो रहा है टाइमिंग पूरे दिन ओपन रहे तो फिर वहाँ पे भी भीड़ नहीं होगी। नहीं, वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, मगर वो सबको यही पता है ना कि वहाँ जाना है और यहाँ तो कोई फ्रूट नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं, सिर्फ राशन की दुकान लेनी है, चावल लेनी है, दाल लेनी है, मसाला लेना है, आटा लेना है, बस। पर वहाँ पे भी तो अलग अलग जगह, जैसे सब्जी मंडी है तो वहाँ पे सिर्फ सब्जी और फल ही मिलते हैं, जैसे हमारे और राशन की दुकानें हैं तो वो भी अलग अलग हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। मैं आपसे जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर प्लान मार्केट है, यहाँ से डिस्टेंसिंग रख के बनाया गया है, वहाँ पे कंजस्टेड मार्केट है, तो इस वजह से वहाँ पे टाइमिंग ऐसा रखा गया है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो डबल कानून पुलिस ने लगा रखा है ये होना चाहिए या नहीं? वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो सब कानून एक जैसा होना चाहिए। जब हरियाणा गवर्नमेंट का काम है, एक ही बात है, अलग थाने में अलग सिस्टम है, दूसरे थाने में अलग सिस्टम है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जितने भी व्यापारी हैं ये तो सबके साथ बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो आर्थिक जो भी उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है तो सबके साथ होगा ना। 4 घंटे मार्केट खोले तो सब 4 घंटे खोले, फिर बाकी सब अपने अपने घर चले जाए, फिर तो मज़ा आता है। ये तो सुबह से शाम तक से 9 बजे से लेके खोलते हैं, रात को 10 बजे तक दुकानें खोल रखते हैं, ये थोड़ी तरीका होता है। 10 जने दुकानें भूखे मर रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी है और 2-4 जने सारी एक ही दुकान के अंदर प्लास्टिक का सामान रखो, सारा कुछ रख लो, चिकन भी बेच लो, मोमोज भी बेच लो, और ऐसा थोड़ी होता है कभी। दुकान तो वो होती है, अगर आपकी करियाने की दुकान है तो करियाने की सामान रखो, वो दुकानें खोलो। होटलें सब जगह बंद है और यहाँ शाम को देखो उस करियाने की दुकान पे चिकन भी मिल रहा है, उस करियाने की दुकान पे रोटी भी मिल रही है, ऐसा थोड़ी होता है कभी। मैम ऐसा है कि वहाँ पर सदर में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर शॉप्स जो हैं अलग अलग है, वहाँ पर सारी शॉप एक लेन में है, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो सब एक लेन में है, तो इसकी वजह से वहाँ पर रश ज़्यादा हो जाता है। हमारी मार्केट में जैसे अभी ग्रोसरी स्टोर खुले हुए हैं या मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, तो उसमें जो है स्पेस इतना ज़्यादा है कि 1-2 करके कोई कस्टमर आता भी है तो उसमें रश नहीं होता, क्राउड इकट्ठा नहीं होता। वहाँ पर जो है सारी शॉप्स एक लेन में होने के कारण ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और वो कंजस्टेड गली है, यहाँ पर ओपन स्पेस है, पार्किंग है, वहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से शायद उन्होंने वहाँ पर टाइमिंग्स जो है मॉर्निंग का रखा होगा, लेकिन वहाँ पर उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम जो है जैसे जो जितने लोग सुबह से लेकर शाम तक शॉपिंग के लिए आने वाले थे वो फिर 2 या 3 घंटे में आते हैं, इसकी वजह से वहाँ क्राउड और ज़्यादा हो जाता है, उससे रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जैसा कि हमने अभी यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि ये जो भी डबल कानून लगा रखा है तो उससे इन्होंने भी साफ इनकार किया, क्योंकि आर्थिक जो भी परेशानी होती है वो सबके साथ बराबर ही होगी। अगर वहाँ पर टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्यों नहीं है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज़। तो आपने तस्वीरों में देख ही लिया होगा कि शाम को 4 बजे भी सुशांत लोक इलाके में व्यापार केंद्र में इस तरह की दुकानें, जो ज़रूरी सामानों की से जुड़ी हुई दुकानें, वो खुली हुई हैं। एक बार आपको लॉकडाउन के वो आदेश की कॉपी भी दिखा देते हैं जिसमें कहीं टाइम फ्रेम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये साफ किया हुआ है कि किन किन दुकानों को इस लॉकडाउन में खुलने की छूट दी जाएगी। आखिरकार गुरुग्राम के सदर बाजार के जो व्यापारी हैं उन्हीं पर ये मार क्यों मारी जा रही है, और क्यों आखिरकार गुरुग्राम पुलिस इस तरह के डबल कानून लागू कर रही है शहर में, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। केवल सदर बाजार नहीं, सिर्फ सदर बाजार को बंद कराया जा रहा है, इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके की भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो झाड़सा का बांध है वहाँ कॉर्नर पे एक दुकान है ग्रोसरी की, वो भी लगातार सुबह से खुली हुई है। इसी तरह गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कानून चल रहे हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन के तहत अलग अलग कानून है। कहीं पर 11 बजे जो दुकानें हैं वो बंद करा दी जाती हैं, कहीं पर दुकानें पूरे दिन खुली रहती हैं। आलम तो ये है कि कुछ इलाकों में जो शराब की दुकानें हैं वहाँ से चोरी छिपे शराब भी बेची जा रही है। बहुत से हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें तस्वीरें भी भेजी हैं, कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन उन पर गुरुग्राम पुलिस लगाम नहीं लगा सकती है। लगाम सिर्फ लगाई जा सकती है व्यापारियों पर जो इस मंदी के दौर में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये कहकर दुकानें बंद करा दी जाती हैं कि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए दुकानों को बंद कर दो। हरीश बेकरी का हमने आपको हाल दिखाया, व्यापार केंद्र का आपको हाल दिखाया, सेक्टर 15 में जो दुकानें खुली है उनका हाल दिखाया। ज़रा इन सदर बाज़ार के व्यापारियों के बारे में भी सोच लिया जाए, जो अगर छूट दी गई है ग्रोसरी की दुकानों को, ज़रूरी सामानों की दुकानों को इस लॉकडाउन में, तो उनको कम से कम समय से तो खुलने दिया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ 2 घंटे ही खरीदारी के लिए दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग भीड़ में उमड़ेंगे और ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का ज़्यादा डर रहेगा। ऐसे में हमारी आपसे ये अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच पाए।
मेरी सहयोगी आशी राजपूत और मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।